प्रिपरेशन। और आज के लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, सॉरी नॉट हेलो अल्केन्स, ऑफ अल्केन्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक को डायरेक्टली, सो दैट कोई और बच्चा मत ज्वाइन करेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम मेथड जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो इम्पोर्टेंट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सेकंड, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कोरी हाउस सिंथेसिस। तो आप लिखो कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस। So this is one more method of preparation of alkanes, Corey House synthesis. जो भी name reactions होती है, they are actually very important. So this is very important reaction, Corey House synthesis. तो Corey House synthesis में basically क्या होता है? What is Corey House synthesis? तो Corey House synthesis में हम alkyl halide लेते हैं. We take alkyl halide. You know that alkyl halides have the formula Rx. And we treat this alkyl halide. इस alkyl halide को हम treat करते हैं. It is treated with Li, मतलब इट इज ट्रीटेड विद लिथियम फर्स्ट, लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं Li is lithium. This is the first step. In the second step we use the reagent, copper halide, मतलब CuX, Cl होगा, CuBr होगा, कुछ भी होगा यहाँ पे. In the third step we use again third molecule of alkyl halide. तो बेसिकली यहाँ पे हम दो molecules of alkyl halide लेते हैं. फर्स्ट हम रिएजेंट ऐड करते हैं लिथियम, उसके बाद कॉपर हैलाइड ऐड करते हैं, उसके बाद हम Rx ऐड करते हैं. तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिलता है, अल्केन इज फॉर्मेड. तो अगर आप बाय ट्रिक इस क्वेश्चन को, इस रिएक्शन को करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो R ग्रुप होता है, ये जो थर्ड स्टेप में आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हो, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप कंबाइन होके RR बनाते हैं. व्हाट इज RR? दैट्स अल्केन. तो बेसिकली आपके पास अल्केन बनता है यहाँ. ना थोड़ा सा इसका दिस इज अ ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे लिथियम है, कॉपर हैलाइड है, Rx है, ये भी Rx है. तो बेसिकली ये वाला R जो है रिएक्टेंट का, इट रिएक्ट्स विद दिस R ग्रुप. तो बेसिकली यहाँ पे कपलिंग होती है और आपका अल्केन बनता है. क्लियर हुआ? तो आप देखेंगे थोड़ा सा इनका रोल क्या है. व्हाट इज द रोल ऑफ लिथियम, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर हैलाइड ओवर हियर, व्हाट इज द रोल ऑफ लिथियम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर हैलाइड ओवर हियर. तो देखते हैं इनका रोल क्या होता है. यहाँ पे कॉपर हैलाइड और लिथियम का रोल क्या होता है. यहाँ तक क्लियर हुआ? इजी ट्रिक क्या है? व्हाट इज इजी ट्रिक? इजी ट्रिक इज आर और आर को कपल करो. इजी ट्रिक को एक बार समझाएंगे फिर. फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3Cl है, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद लिथियम. तो फर्स्ट स्टेप में आपका लिथियम होगा, सेकंड स्टेप में आपका कॉपर हैलाइड होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर क्लोराइड है, और थर्ड स्टेप में आपका एक और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल C2H5Cl है. These are two alkyl halide molecules. तो बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है, इट विल कंबाइन विद दिस इथाइल ग्रुप. दिस इज द ट्रिक ऑफ द रिएक्शन. तो बेसिकली आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, मतलब दिस इज CH2 CH3. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, अल्केन बनता है. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. बट इन रिएजेंट्स का रोल क्या होता है? ये जो रिएजेंट मैंने यूज किया यहाँ पे, लिथियम कॉपर हैलाइड यूज किया, इनका रोल क्या होता है? तो बेसिकली इनका रोल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा Rx है, दिस Rx इट कंबाइन्स विद लिथियम, तो लिथियम के साथ रिएक्ट करता है. तो हैलोजन जब भी लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे होता है, लिथियम हमारा मेटल है, इट्स अ मेटल हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. तो यहाँ पे एक्चुअली होता है मेटल हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब इस हैलोजन के बदले आपका लिथियम आएगा, मतलब यू विल गेट RLi ओवर हियर. गॉट इट? metal halide exchange reaction, you will get RLi over here. क्लियर हुआ यहाँ तक? मेटल हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे बनता है, मेटल हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. तो दिस RLi it combines with copper chloride and it combines with another molecule of Rx. For example RCl है हमारे पास.
तो बेसिकली व्हाट इज फॉर्मड ओवर हियर, यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनता है, इन दोनों से आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनता है। दिस इज आर, मतलब R2, एक आर और एक आर, या मैं ऐसे लिखूंगा R एंड R। इसके बाद Cu, RRCuLi, मतलब R2CuLi, RRCuLi. This reagent is known as R2CuLi. It is known as Gilman reagent. तो यह बात याद रखना, it is known as Gilman reagent. This reagent is known as Gilman reagent. This is copper over here. This reagent is known as Gilman reagent. तो यहाँ पे आपका Gilman reagent बनता है। तो बेसिकली गिलमैन रेजेंट आपको प्रोवाइड करता है ये R2। गिलमैन रेजेंट प्रोवाइड इज दिस R2। क्लियर हुआ यहाँ तक गिलमैन रेजेंट कैसे बनता है? क्लियर हुआ यहाँ तक गिलमैन रेजेंट कैसे बनता है? गिलमैन रेजेंट कैसे बनता है, ये बात क्लियर हुई। क्या होता है हमारे पास RLi, कोई भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3Li है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा विद कॉपर क्लोराइड या कॉपर हैलाइड के साथ, या कॉपर क्लोराइड ले लो, और इसको मैं ट्रीट करूंगा विद CH3Cl के साथ। तो बेसिकली यहाँ से आपका गिलमैन रेजेंट बनता है, मतलब RR मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, CH3 होल ट्वाइस, CuLi, दिस इज गिलमैन रेजेंट, दिस इज गिलमैन रेजेंट। तो बेसिकली आपको याद रखना है व्हाट इज गिलमैन रेजेंट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कोरी हाउस सिंथेसिस में कौन सा रेजेंट यूज होता है? गिलमैन रेजेंट। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है गिलमैन रेजेंट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई, गिलमैन रेजेंट किस रिएक्शन में यूज होता है? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई, गिलमैन रेजेंट किस रिएक्शन में यूज होता है? गिलमैन रेजेंट किस रिएक्शन में यूज होता है? क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट इज यूज्ड इन कोरी हाउस सिंथेसिस। तो देखो अब हमारे पास क्या है, मेरे पास गिलमैन रेजेंट है CH3, और यहाँ पे मेरा कॉपर है, यहाँ पे एक और CH3 है, CH3 होल ट्वाइस CuLi। अब मुझे बता कॉपर क्या है? कॉपर इज मेटेलिक इन नेचर, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? मेटल विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, आपका बन जाएगा CH3 माइनस। तो गिलमैन रेजेंट का काम क्या होता है? आपको देना R माइनस। R माइनस मतलब क्या होता है? R माइनस मतलब कार्बो एनाइन होता है। तो इस रिएक्शन में भी आपको कार्बो एनाइन मिलता है, इजंट इट? इस रिएक्शन में भी आपको कार्बो एनाइन मिलता है, इस रिएक्शन में भी आपको कार्बो एनाइन मिलता है। दिस कार्बो एनाइन रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मेरे पास RX है, तो बेसिकली ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और आपका बनेगा RR। इज इट क्लियर नाउ कैसे बनेगा? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो कोरी हाउस सिंथेसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज attack of R minus takes place. Attack of R minus takes place. R minus मतलब कार्बोएनाइन takes place. This is a rate determining step. Rate determining step मतलब slow step. This is the slow step. Slow step को हम rate determining step कहते हैं। मैंने कहा था इसको RDS step कहते हैं। RDS rate determining step, इस पे rate of reaction डिपेंड करता है slow step पे। अगर याद नहीं है तो SN1 SN2 को फिर से देखना, वहां पे मैंने बोला था RDS क्या होता है। नंबर सेकंड, rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance. It's inversely proportional to steric hindrance or steric crowding. अगर steric hindrance ज्यादा होगी rate of reaction कम होगा, अगर steric hindrance ज्यादा होगी rate of reaction कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3Cl, और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3CH2Cl, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3Cl। तो मुझे पता किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन कोरी हाउस सिंथेसिस ऑफ ABC? तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। यहाँ पे देखो स्टीरिक क्राउडिंग, 2 बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर CBA विल बी द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी में सबसे ज्यादा होगी, सी में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू बी, कंपेयर टू ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये बात क्लियर हुई, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना। मेरे पास ये भी हो सकता है RF, मेरे पास RCl भी हो सकता है, मेरे पास RBr भी हो सकता है, मेरे पास RI भी हो सकता है। तो इन 4 अल्काइल हैलाइड्स में मुझे बता रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी इन 4 में से। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, ये बॉन्ड टू ब्रोक करना है। दिस बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन डाउन ओवर हियर, मतलब इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। तो मुझे बता कौन सा बॉन्ड इनमें से सबसे ज्यादा इजीली ब्रेक होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जिस अगर आपको याद होगा मैंने कहा था वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया ट्रैक्टर का हो, दूसरा साइकिल का हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब मेरे पास RCH3F है, मेरे पास CH3Cl है, मेरे पास CH3Br है, मेरे पास CH3I है। तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कार्बन की ओवरलैपिंग होती है विद आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो देयरफॉर ये बॉन्ड जो है इट्स अ वीक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, यहाँ पे आपका जल्दी CH3- बन जाएगा, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस लाइक दिस, RI is more reactive compared to RBr, which is more reactive compared to RCl, which is more reactive compared to RF। क्लियर हुई ये बात, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। तो मुझे बता ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो दिस इज अगेन दिस यू कैन सॉल्व दिस फ्रॉम योर बेसिक्स। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर ये वाला बॉन्ड इजीली टूट नहीं जाएगा, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो कोरी हाउस सेंटेंस में हम पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इजंट इट क्लियर। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट मेथड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो लिखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना आप, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस को। बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बेसिकली मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैं एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं या मोल्टन स्टेट में लेता हूं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है मेरे पास एनोड और एक होता है मेरे पास कैथोड। कैथोड किस इलेक्ट्रोड को कहते हैं, जहां पे कैटायन मूव करते हैं, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो इसको कैथोड कहेंगे। तो इसको एनोड कहेंगे, एनोड किसको कहेंगे, जहां पे एनायन मूव करते हैं। Anode is positively charged because anion moves towards it, cathode is negatively charged। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो we'll see how the electrolysis will take place। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपको, आपको बोलेगा कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और एनोड पे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो लेट अस टेक द कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस किसको करते हैं, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट दिस। या मैं लूंगा पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली कल मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या होता है, तो सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो याद रखना कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो हाउ द रेडिकल मैकेनिज्म विल टेक प्लेस, कैसे रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कैसे रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो जो बच्चे सोचते हैं कि ये यहाँ जाएगा, जैसा कि मैंने कल बताया ये यहाँ जाएगा, वैसी बात नहीं है, मतलब R माइनस यहाँ पे नहीं बनेगा, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होते हैं, हाउ द रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। नाउ सी ओवर हियर, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस है। यू नो दैट O के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ। नाउ सी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोडियम गिव्स इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ,
लेट मी ड्रा इट अगेन। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा सो दैट आपको इजी हो जाएगा। नाउ सी यू आर हियर। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इसको मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिल गया, दो इलेक्ट्रॉन मिलके नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, मतलब यहाँ से मेरा बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके नेगेटिव चार्ज बनाता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया और मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ देखो क्या ये फ्री रेडिकल है? अब isn't it free radical because it contains odd electron. Now this is a free radical. तो फ्री रेडिकल यहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होता है और यहाँ पे हमें आर रेडिकल मिलता है, मतलब यहाँ पे हमें आर रेडिकल मिल गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ना अब हमारे पास बहुत सारे आर रेडिकल्स हो सकते हैं, अगर मैं इनको 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा तो मेरे पास दो आर रेडिकल्स है, आर रेडिकल प्लस आर रेडिकल, दे विल कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म अल्केन, मतलब मेरे पास आर आर बन गया, दिस इज अल्केन। तो यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट्स मिल गए, एक मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, एक मुझे अल्केन मिल गया, एक मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, एक मुझे अल्केन मिल गया, इजंट इट? यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट्स मिल गए, एक अल्केन एक कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिल गए, एक मेरा मिल गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिल गया यहाँ पे अल्केन। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक अल्केन बनता है। मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की मैंने इस नेगेटिवली चार्जेड स्पेशी को एनाइन को। अब मुझे बोलो नेगेटिवली चार्जेड स्पेशी इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा या इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे? यहाँ पे मेरे पास नेगेटिवली चार्जेड स्पेशी है, क्या नेगेटिवली चार्जेड स्पेशी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे? नाउ सी यू आर हियर, मैं यहाँ पे एक बड़ी सेल बनाऊंगा, दिस इज माय इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस है और मेरे पास Na प्लस है। Since the solution should be aqueous because aqueous solution conducts electricity, तो मेरे पास वाटर भी है। तो बेसिकली यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है, एक इलेक्ट्रोड मेरा यहाँ पे एनोड है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्जड एनोड इलेक्ट्रोड, और एक मेरा यहाँ पे कैथोड है, दिस इज नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। तो सी ओवर हियर ये नेगेटिवली चार्जड स्पेशी है, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो एनोड पे आपको कितने प्रोडक्ट्स बन गए? एक आपका बन गया आर आर, एक आपका बन गया आर आर दैट्स अल्केन, प्लस आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लिखेंगे एट एनोड कौन सी रिएक्शन होती है? एट एनोड क्या बनता है? एट एनोड आपका अल्केन बनता है प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनोड पे क्या क्या बनता है। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ। एनोड पे क्या क्या बनता है? एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्केन, एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्केन। तो अगर हम दिखाएंगे एनोड पे रिएक्शन एट एनोड, तो लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो एनोड पे आपको बेसिकली ये वाला स्पेशी है, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये स्पेशी आपके पास एनोड पे है। तो यहाँ पे आपका रेडिकल बन गया है, जो हमने भी देखा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये रेडिकल यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये रेडिकल यहाँ आएगा, मतलब आपके पास R रेडिकल बनेगा, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं प्लस वन मोर R रेडिकल, these R radicals will combine, they will form RR. What is RR? This is alkane. प्लस यहाँ से आपका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो स्पेशीज एनोड पे बनते हैं। क्लियर? दो स्पेशीज एनोड पे बनते हैं। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे क्या चीज बनती है? एट कैथोड नाउ आपके पास सोडियम है, ये जो आपके पास सोडियम है और यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में आपका H प्लस होगा, this H plus accepts electrons because हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, therefore we should have C double bond O minus 2Na, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दो सोडियम एटम्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और हमें बन जाएगा Na प्लस। अब हमारे पास दो सोडियम एटम्स है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो इलेक्ट्रॉन्स दो हाइड्रोजन को खा जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स दो हाइड्रोजन को दे दो, ये बनेगा आपका H2 मॉलिक्यूल। तो एट कैथोड H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। क्लियर? क्लियर हुआ? ये एट कैथोड क्या बनता है, एट एनोड क्या बनता है? क्लियर हुआ? ये एट कैथोड क्या बनता है, एट एनोड क्या बनता है?
ये मुझे बोलो सब बच्चों को क्लियर हुआ? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछेगा इन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड व्हिच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एट एनोड। सबको क्लियर हुआ? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। सब बच्चे बोलो ये क्लियर हुआ? कैथोड पे क्या बनता है, आप ऐसे याद भी रख सकते हो, कैथोड पे क्या बनता है H2, एनोड पे क्या बनता है आपका अल्काइन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है वहां एनोड से। क्लियर? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे? तो जो भी आपका आर पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आई हैव दिस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COO माइनस K प्लस। तो इसको आप कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, मतलब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा? एनोड पे क्या बनता है? एनोड पे H2 गैस बनता है, काम खत्म। कैथोड पे क्या बनेगा? इसका रेडिकल बना, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, मतलब 1 2 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम, इसका रेडिकल, दो मॉलिक्यूल्स है प्लस 1 2 3 कार्बन एटम, इसका रेडिकल। दीज टू रेडिकल्स विल कंबाइन, आपका 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड स्पेशी बनेगा। दिस इज फॉर्मड एट कैथोड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? दिस इज ट्रिक, जस्ट ए ट्रिक। क्लियर हुआ ट्रिक कैसे यूज करेंगे? क्लियर हुआ ट्रिक कैसे यूज करेंगे? सबको क्लियर हुआ ट्रिक कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मेरा O माइनस, यहाँ पे मेरा Na प्लस। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मैं कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, मतलब यहाँ पे रेडिकल बनेगा, मतलब आपका रेडिकल जो है वो ऐसा बनेगा, प्लस सिंस दो मॉलिक्यूल्स है एक और रेडिकल बनेगा, isn't it? अब these two radicals will combine together, मतलब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा at cathode that will be this. Isn't it easy now? Isn't it easy now? तो मुझे बोलो क्या ये easy है? अब मुझे बोलो क्या ये इजी है? कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी, कोई भी क्वेश्चन अगर वो डालेगा आपको आएगा, जो भी कार्बन के नेक्स्ट, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन है उसके दो पार्ट्स बनाओ, उन दोनों को ज्वाइन करो, उसके दो पार्ट्स। सर आपने एनोड H2 गैस लिखा, हाँ H2 गैस, हाँ कैथोड, हाँ कैथोड पे दिस इज फॉर्मड एट एनोड एंड कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे ये बनता है, दिस इज फॉर्मड एट एनोड। क्लियर? क्लियर हुआ? वेरी गुड, इज इट क्लियर नाउ? तो नेक्स्ट मेथड लिखो आप, नेक्स्ट मेथड फ्रॉम कीटोन्स, या डायरेक्टली आप लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन, या लिखो कीटोन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। दिस इज नोन एज क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो 12th में आपको फिर मिलेगा ये कन्वेंशन रिएक्शन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो बेसिकली कन्वेंशन रिएक्शन जो होती है इसमें हम कीटोन लेते हैं। कीटोन किस कंपाउंड को कहते हैं? जिसकी फार्मूला RC डबल बॉन्ड O R होगी, इसको कीटोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे कीटोन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई R ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, इसको हम कीटोन कहते हैं। तो बेसिकली आपके पास कीटोन होगा, लेट मी टेक कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन कहते हैं। इसको रिएजेंट कौन सा डालते हैं कन्वेंशन रिएक्शन में? कन्वेंशन रिएक्शन में रिएजेंट होता है जिंक एमलगम। एमलगम किसको कहते हैं? जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ होता है उसको एमलगम कहते हैं, इसलिए इसको जिंक एमलगम कहते हैं। जिंक एमलगम एंड HCl। What is the reagent? Zinc amalgam and HCl. What is the reagent? Zinc amalgam and HCl. तो याद रखना कन्वेंशन रिएक्शन जो होती है
इसमें रिएजेंट होता है जिंक एमलगम एंड HCl, इसको कन्वेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको ट्रिक से याद रखोगे, जहां पे भी C डबल बॉन्ड O होगा, इस C डबल बॉन्ड O को हटा के यहाँ पे CH2 लिखना है, डबल बॉन्ड O को हटा के H2 लिखना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CH2 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। तो मुझे पता है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये मेरे पास कीटोन है, इसको मैं कन्वेंशन रिएक्शन करूंगा, जिंक एमलगम एंड HCl, दिस इज कन्वेंशन रिएक्शन। whenever this reagent is given and ketone is given, it is convention। तो बेसिकली क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड O इसको खत्म करो, यहाँ पे H2 लगा, मतलब आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद जिंक एमलगम एंड HCl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस विल बी योर प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर हुआ कन्वेंशन रिडक्शन क्या होता है? कन्वेंशन रिडक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो हमारे पास जिंक अमलगम, नोट लिखो, जो जिंक अमलगम HCl होता है, कन्वेंशन रिएजेंट जो होता है जिंक अमलगम HCl, इट डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट रिड्यूस, लिखो, इट डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। मतलब क्या है कहने का, अभी बताऊंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताऊंगा व्हाट डज इट मीन दैट इट डज नॉट रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं करता है। इट डज नॉट रिड्यूस, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इस साल नीट में आएगा कन्वेंशन रिएक्शन, हो गया। आप लोग बात भी नहीं करते, चलो छोड़ो। तो देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड O है। मैं इस रिएक्शन को, मैं इसको ट्रीट करूंगा विद जिंक अमलगम एंड HCl। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई में, मतलब ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो सकती है, यहाँ पे भी, बट ये जो रिएजेंट है इट रिड्यूसेस ओनली दिस ग्रुप, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करके H2 बनाएगा। कन्वेंशन रिएक्शन में सिर्फ डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस होता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, तो इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कन्वेंशन रिडक्शन में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होता है, मतलब जिंक अमलगम HCl सिर्फ इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा CH2 में, मतलब ये ऐसे आएगा, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका H2 आ गया। क्लियर? कितना इजी है, इट इज नॉट टू इजी। Selective, yes sir, it is very much selective reagent, it's very much selective reagent, मतलब बहुत इजी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर, तो ये वाला क्वेश्चन आया था जेईई में, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। ना देखो यहाँ पे दिस ग्रुप इज कार्बोक्सिली ग्रुप, दिस ग्रुप इज कार्बोक्सिली ग्रुप, ये ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ C डबल बॉन्ड O R ग्रुप रिड्यूस होता है, मतलब कीटोनी ग्रुप रिड्यूस होता है। दिस ग्रुप इज कीटोनी ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिली ग्रुप, COH कार्बोक्सिली ग्रुप होता है, एंड दिस इज अल्कीन ग्रुप। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद जिंक अमलगम एंड HCl, तो जिंक अमलगम HCl जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम होता है कीटोनिक ग्रुप को CH2 में रिड्यूस करना, तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे ये ग्रुप जो है ये रिड्यूस होगा, ये मैंने रिड्यूस किया इसको CH2 में। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर नहीं लिखोगे तो भी बात क्लियर है, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट बॉन्ड लाइन नोटेशन में H2 नहीं दिखाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन आया है एग्जाम, क्लियर हुआ सबको? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब बोलो ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं वुल्फ किर्शनर रिडक्शन पे, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है दैट्स वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। तो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन में भी हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप को, यहाँ पे R और R होना चाहिए,
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं इनटू CH2 ग्रुप, मतलब इस ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, इस ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट लिखना यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीन। नाउ व्हाट इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कुछ नहीं होता है आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, हाइड्राजीन होता है। और नंबर सेकंड रिएजेंट यहाँ पे KOH होता है, मतलब इन बेसिक कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन बेसिक होती है, इन बेसिक कंडीशन एंड हीट। तो अगर मैं वुल्फ कृष्णा रिडक्शन करूंगा इस कंपाउंड को, तो मेरे पास रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं इन रिएक्शंस के। तो रिएजेंट है हाइड्राजीन NH2 NH2, जब भी कहीं ये रिएजेंट दिखेगा NH2 NH2 एंड KOH, तो आप याद रखना ये वुल्फ कृष्णा रिडक्शन है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड, दिस इज द अल्केन। नाउ सी ओवर हियर, जो वुल्फ कृष्णा रिडक्शन है इसमें बेसिक मीडियम यूज होता है, बेसिक मीडियम मतलब KOH है, KOH इज अ बेस। बट अगर हम बात करेंगे कल्मेंसन रिडक्शन की, यहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज होता है, एसिडिक मीडियम मीन्स HCl। क्लियर, क्लियर हुआ। तो बेसिकली नीट एग्जाम में सर आपने हमें लास्ट ईयर इतना ही पढ़ाया था, आपने 11th वालों को हमेशा ज्यादा पढ़ाते हो। हाँ ज्यादा ही पढ़ाया ना, तो ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। मैं उस लेवल तक पढ़ाऊंगा जहां तक आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो देखो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद हाइड्राजीन NH2 NH2 एंड इसको मैं ट्रीट करूंगा विद KOH। नंबर सेकंड में इसको ट्रीट करूंगा विद जिंक एमलगम HCl। तो आपको बताना है प्रोडक्ट ए यहां से मिलेगा, यहां से बी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑप्शन इज A and B are same, A and B are different, A और B may or may not be same। तो मुझे बता A and B सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, रिएजेंट अलग अलग है। तो यहाँ से जो रिएजेंट है दिस इज वुल्फ कृष्णा रिडक्शन WF रिएक्शन, यहाँ से जो रिडक्शन है दिस इज कल्मेंसन रिडक्शन, दिस इज कल्मेंसन रिडक्शन। अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे यू विल सी 2 or 3 क्वेश्चंस ऑन दिस, 2 or 3 क्वेश्चंस ऑन दिस। तो आपको रिएजेंट देख के बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। दिस इज वुल्फ कृष्णा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ CH2 में। दिस इज कल्मेंसन, इसका भी काम यही होता है, C डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है CH2 में, प्रोडक्ट A एंड B आर सेम। क्लियर, वेरी गुड। बहुत डिफरेंट नहीं होंगे, नाइदर डिफरेंट नहीं होंगे। वाई, बिकॉज ये वाला रिएजेंट भी इस डबल बॉन्ड O को हटा के CH2 लगाता है, ये वाला रिएजेंट भी डबल बॉन्ड O को हटा के CH2 लगाता है, तो डिफरेंट नहीं होंगे। NH3 के साथ रिएक्ट करो किसको, वो तो कार्बोनिल कंपाउंड में, उसका मैंने प्ले लिस्ट बनाया है कार्बोनिल कंपाउंड में, उसमें मैकेनिज्म दिखाया है NH3 के साथ कैसे रिएक्ट होता है। यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑन राइज इंस्टीट्यूट 10। कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, तो यहाँ पे वो बात नहीं होगी ना, यहाँ पे अल्केन्स की एंड Cl-माइड्स, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला। तो ये फार्मूला हमने कहां से बनाई, हमने यहाँ पे रिएक्ट किया RX को RCl को और मैग्नीशियम को, हमारा मिल गया RMgX। दिस द मैकेनिज्म, यू वोंट फाइंड दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को आप फाइंड नहीं करोगे। दिस इज द मैकेनिज्म, यू वोंट फाइंड दिस मैकेनिज्म इन द बुक्स। क्लियर हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास जो R होता है ये नेगेटिवली चार्जड होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस होता है। इज इट क्लियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस होता है ना। R माइनस का मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 माइनस, फॉर एग्जांपल CH3 माइनस, तो मतलब कार्बोएनाइन होता है। ये कार्बोएनाइन दो काम कर सकता है, इजंट इट, ये कार्बोएनाइन दो काम कर सकता है, इट कैन डू 2 थिंग्स। अच्छा क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर बोलूं, तो मैं एक बार फिर बोलूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी फार्मूला हमारे पास अगर कंपाउंड होगा RMgCl फॉर एग्जांपल, RMgX मैंने लिखा RMgCl, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर एग्जांपल R के बदले में CH3 लिखूंगा, CH3MgCl, इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
C2H5 लिखूंगा, C2H5 MgCl, इसको भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहेंगे। बेंजीन रिंग लगाऊंगा, दिस इज R MgCl, इसको भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहेंगे। यहाँ पे कोई इतना ग्रुप लगाऊंगा, फिर MgCl, इसको भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहेंगे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। लेकिन बनता कैसे है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसकी थोड़ा प्रिपरेशन देखेंगे। मेरे पास RCl होता है, मतलब हेलो अल्केन। ये हेलो अल्केन बॉन्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो मैं लेता हूँ CH3Cl, मेरे पास CH3Cl है। तो आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बॉन्ड विल डेसोसिएट टुवर्ड्स क्लोरीन, तो आपके पास बन जाएगा CH3 प्लस, प्लस आपके पास बन जाएगा Cl माइनस। इज इट क्लियर? तो उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम इज अ मेटल, आपको पता है मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इट कैन लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नंबर थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका CH3 प्लस है, इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज लाएगा, मतलब आपका बन जाएगा CH3 माइनस। तो ओवरऑल अगर आप थर्मोडायनामिक्स की तरह इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप क्या देखोगे, अपोजिट्स में जो चीज सिमिलर है वो कैंसिल होगी। CH3 और CH3 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। आप ऐड करो CH3Cl लेफ्ट साइड में, प्लस आपका मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको मिल रहा है CH3 माइनस, प्लस आपको मिल रहा है Mg2 प्लस, प्लस आपको मिल रहा है Cl माइनस। क्या ये कंपाउंड ये CH3 MgCl, तो इसलिए मैंने कहा था इसको हम लिखते हैं R माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस। क्लियर? अब क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ अब क्लियर हुई ये बात, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं? मुस्कान क्लियर हुआ कैसे बनाते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को? क्लियर हुआ कैसे बनाते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में आपका ये वाला पार्ट जो होता है इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज, ये वाला पार्ट जो है इट इज नेगेटिवली चार्ज, ये वाला पार्ट जो है इट इज नेगेटिवली चार्ज, ये वाला पार्ट जो है इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय कॉमन लैंग्वेज, तो कॉमन लैंग्वेज से भी आप इसको अंडरस्टैंड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा CH3, उसके बाद लिखूंगा Mg, उसके बाद लिखूंगा फॉर एग्जांपल Cl। तो आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब आपका CH3 माइनस बन गया। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ये जो R ग्रुप आपका होता है इट इज नेगेटिवली चार्जेड, मतलब इट कैन एक्ट एज कार्बो एनाइन। Negatively charged species also act as bases, it can act as a base. So when a species acts as a base it abstracts proton, तो ये प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर कोई भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट इसके साथ होगा, मतलब मैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को RMgX को रिएक्ट करूंगा विद अल्कोहल, फॉर एग्जांपल CH3OH, तो बेसिकली अल्कोहल प्रोटॉन देता है। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये जो प्रोटॉन है इसको ये R माइनस खाएगा, बिकॉज इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, इट कैन बिहेव एज अ बेस, आपके पास मिलेगा RH। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। लेट अस सी हाउ, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप लिखो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कंपाउंड, तो आप लिखो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX react with the compounds, react with the compounds, it reacts with the compounds having active hydrogen, मतलब जो आपको हाइड्रोजन देंगे, having active hydrogen to form alkanes, now let us see how to form alkane। for example मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है RMgX, यू नो R यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बात अब आपको पता है। तो वाटर के साथ में इसको ट्रीट करूंगा, दिस इज वाटर। तो यू नो दैट वाटर के साथ ट्रीट करने से वाटर में ये बॉन्ड जो है पोलर है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो ये जो माइनस है R माइनस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ये R माइनस जो है ये इसका प्रोटॉन खा जाएगा। इज इट क्लियर? ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इसका प्रोटॉन खाया तो हमारे पास बन गया RH, प्लस आपके पास Mg के साथ अटैच है X, और यहाँ पे OH अरे यार क्या करते हो, पागलो।
तो देखो यहाँ पे अटैक होगा Mg का मतलब OH माइनस का अटैक होगा। आपको पता है Mg प्लस है, तो प्लस को नेगेटिव चार्ज अटैक करेगी, यहाँ पे आपका OH आएगा। क्लियर? ये रिएक्शन क्लियर हुई? पहले मुझे बताओ, ये रिएक्शन क्लियर हुई? ये रिएक्शन क्लियर हुई? ये रिएक्शन क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो, ये रिएक्शन क्लियर हुई? ये रिएक्शन क्लियर हुई? मुझे बोलो, ये रिएक्शन क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास, मुझे बोलो इसका प्रोडक्ट है CH3 MgCl है, तो इसका प्रोडक्ट बोलो, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस। उसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, HOH। तो आपको पता है ये H पॉजिटिव है, ये OH माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H को खा जाएगा, मतलब आपका बन जाएगा CH4 अल्केन, प्लस आपका बन जाएगा Mg के पास Cl, और वो इसने अटैक किया। क्लियर? कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। Isn't it easy? Isn't it easy now? हाँ, मीथेन बनेगा, वेरी गुड। तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgCl है, मैं इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा, ये मेरे पास डेल माइनस, ये मेरे पास डेल प्लस। अब मैं इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा, अल्कोहल मतलब मैं यहाँ पे इसको ट्रीट करूंगा विद फॉर एग्जांपल CH3OH। तो देखो यहाँ पे ये जो H है, दिस इज पॉजिटिवली चार्जेड, दिस थिंग इज नेगेटिवली चार्जेड, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए अटैक करेगा CH3H पे, आपका बनेगा CH4 प्लस आपका बनेगा Mg के पास Cl है, और ये नेगेटिवली चार्जेड स्पेसी OCH3 अटैक करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? भागने से कुछ नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3MgCl, तो इसको आप ट्रीट करोगे विद अल्कोहल। फॉर एग्जांपल अल्कोहल मेरे पास है C2H5OH, तो देखो दिस इज पॉजिटिवली चार्जेड, दिस इज नेगेटिवली चार्जेड, इजंट इट? दिस इज नेगेटिवली चार्जेड, दिस इज पॉजिटिवली चार्जेड, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन होके आपका CH4 बनाएंगे, प्लस यहाँ पे Mg, इसका एक बॉन्ड Cl के साथ और एक बॉन्ड OC2H5 के साथ। क्लियर? वेरी गुड, बहुत इजी है, मतलब इजी वे से मैंने इसको समझाया आप लोगों को। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgCl है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा विद अमोनिया, मतलब NH2 और H के साथ। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस, मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आपका CH4 बनेगा, दैट्स अल्केन, प्लस ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब आपका बनेगा MgCl क्लियर हुआ? मुझे बोलो, ये बात क्लियर हो गई? सब बच्चे बोलो मुझे, ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म किए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हमने खत्म किए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद आप ग्रुप में देखोगे, ग्रुप में आप देखोगे क्वेश्चंस खुद ही। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, कल ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 COOH। नंबर सेकंड मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। नंबर थर्ड मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इनका ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताना है। वेरी गुड, टेल मी द आंसर। ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताना है आपको।
What will be the order of decarboxylation? तो मैंने कल आपको बताया था decarboxylation depends upon, decarboxylation किस पे डिपेंड करता है? decarboxylation में कार्बोएनाइन बनता है, आपको कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, जिसमें जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोएनाइन की होगी उसमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा। तो यहाँ पे आपका कार्बोएनाइन बनेगा, मतलब इसके केस में आपका कार्बोएनाइन CH3 CH2 माइनस बनेगा, इसके केस में आपका कार्बोएनाइन CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस होगा, और इसके केस में आपका कार्बोएनाइन CH, इसके केस में बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। GOC पे जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना कल। GOC मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई है, आपको बताना इन 3 कार्बोएनाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोएनाइन है। इन 3 में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोएनाइन है। तो दैट्स व्हाई GOC इज इंपॉर्टेंट, बेसिक इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर, GOC में जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तब तक मैं एक और क्वेश्चन देखूंगा। किस बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिया? अरे यार क्या बोलते हो, किसी ने आंसर ठीक बोला है, किसी ने आंसर ठीक बोला है, ओएस ने, वेरी गुड ओएस, वेरी गुड। तो बेसिकली आपको पता है sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। sp में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, आपको रेजोनेंस रूल्स में पता है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इजंट इट? आपको रेजोनेंस रूल्स में पता है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पता है ना? तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज sp, दिस इज लेस, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा CBA। दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? बस कुछ नहीं है, इसमें रेजोनेंस रूल था, रेजोनेंस रूल में आपको पता है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कितने क्वेश्चन हमने किए हैं इस पे, फिर भी आपने गलत किया। ओएस ने यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक किया था, ओएस ने यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक किया था। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो इट्स बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पे ये क्वेश्चन बेस्ड था। अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, which of the following cannot give alkane, cannot give alkane on treatment with Grignard reagent, on treatment with RMGX? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल। तो यहाँ पे आपका PHOH मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH, यहाँ पे आपका C6H6, C6H6, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी स्पेशल एसिडिक होगा वो H+ को देगा, यहाँ पे आपका फोर्थ HCl। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन अल्केन बनाता है, जो आपका H+ देगा, इट विल गिव H+, दिस एसिड विल गिव H+, फिनॉल विल गिव H+,